हाँ तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला है क्लास 8 का प्रश्नावली 9.2 9.1 का वीडियो डाल दिए हैं। मतलब 1 2 सब गए, यानी प्रश्न 6 है, 1 से 5 तक हम डाल दिए वीडियो, जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। प्रश्न 6 है, कहता है किसी डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक कौन, मतलब ये दोनों डिब्बा में से किसका पार्श्व पृष्ठ अधिक है। समझ आया कि ना। तो देखो पार्श्व पृष्ठ क्या होता है। डिब्बा कै गो है, 2 गो है ना। कौन कौन है, एक कची है बेलन है, एक कची है घन है। कची है घन, इसको क्या कहेंगे वेलन, इसको क्या कहेंगे घन। ये दो तरह के है आकृति दिया हुआ, आई में सबके मान दे दिया है ना। कहता है किसका क्षेत्रफल अधिक है। समझ गया कि ना। क्षेत्रफल मतलब जानता है ना, जैसे एरिया ले लिए ना, तो इतना दूर में कितना जगह है, किसका अधिक है, इनमें कहता है किसका अधिक है, बताओ था अंदाज से। बाकी बना के बताना पड़ेगा, बाकी कैसे करना होगा, बना के बताना होगा। देखिए देखो पहला नंबर बेलन का वक्र पृष्ठ पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल याद नहीं, दोनों के पार्श्व पृष्ठ की बात किया है ना, तो दो सूत्र याद होना चाहिए। पहला बेलन का कची, बेलन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच, याद कर लेना 2 पाई आर इंटू एच। उसके बाद घन की बात करेगा, कची के घन का कची पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 4l स्क्वायर, 4l स्क्वायर। एल मतलब भुजा होता है, कची होता है, एल मतलब कची होता है भुजा। समझ जाए कि ना, बस इतने समझना। अब पाई के मान हमेशा याद कर लेना, 22/7 लेना। पाई के मान कितना 22/7 याद कर लेना। पाई के मान कितना होता है 22/7। बस अब बनेगा, देखना। अब अगर दोनों में तुलना करी किसका क्षेत्रफल अधिक है, एन का है, तो देखो पहला कची है बेलन ना है, तो देखो दिया है जे लिख देंगे, दिया है जे कची करेंगे लिखेंगे। पहला में देखो इसका कथी है, व्यास है, यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे तो कची हो जाएगा व्यास, तो व्यास हो जाएगा, व्यास बराबर कितना दे दिया है 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या यानी आर निकालेंगे ना, त्रिज्या मतलब कची होता है आर, आर निकालेंगे कि आधा हो जाएगा 7 क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। देखो त्रिज्या का रूल होता है, व्यास दे देगा ना तो आधा करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। उसके बाद ऊंचाई, कची है ऊंचाई है ना, तो ऊंचाई मतलब कची हो गया एच, एच कितना है 7 सेंटीमीटर। तब कची कहता है बेलन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आता है ना, ये निकाल देंगे। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच। देखो 2 के 2, पाई के मान कितना होता है 22 आर के मान आ गया है कितना 60/2, एच के मान कितना है 7 से 7 और 2 से 2 गुना कर दो, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन के अंदर निकल गया है कि ना। अब कची के निकालेंगे घन का, तो ये सब एल है, कची है ये सब 7 7 7 कथी है एल, एल बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर ना है। अच्छा तो अब कची निकालेंगे घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो घन का पार्श्व पृष्ठ का कची क्षेत्रफल कितना होता है 4l स्क्वायर, यानी 4 गुना एल के मान कितना है 7 के स्क्वायर, हाँ वही। तो 4 गुना 7 49 सेंटीमीटर का हो गया स्क्वायर। 49 में 7 से गुना कर, 4 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9 चौक 36, 7 में 3, 4 चौक 16, 3। अब बताओ 196 सेंटीमीटर। अभी दोनों में से सबसे अधिक किसका है, किसका है घन का या बेलन का। तो लिखेंगे अतः, कथी लिखेंगे अतः घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कथी है अधिक है कि कम, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कथी है अधिक है। ये ना बात कहा है कौन अधिक है, तो समझ गया दोनों में से सबसे अधिक किसका है क्षेत्रफल घन का, कची हो गया आंसर उतार लो। देखो प्रश्न 7 है, कहता है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है मीटर में। समझ है कि ना, त्रिज्या है कची है त्रिज्या, 3 मीटर कची है ऊंचाई वाला बंद बेलनकार टैंक है। बेलनकार देखा है ना, जैसे बेलना पारेंगे कची पारेंगे
बेलना, आई इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे करेंगे, इसको उठा के ऐसे कर देंगे। देखो त्रिज्या, त्रिज्या दे दिया कितना, त्रिज्या हो गया, यस लेके जाता कची होता है, त्रिज्या कितना दे दिया है 7 मीटर। क्या मीटर? ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 3 मीटर। तो कहता है जे चादर का मतलब धातु का चादर वांछित करने के लिए, मतलब जैसे ये भाग होता है ना, ये खाली है, कची है खाली, एज्जा से हिये तक के क्षेत्रफल निकालना है। कहां से? ये नहीं निकालने का था, ये सब निकाले, ये पूरा भाग है ना बच्चा, इसका निकालने का था कितना है बस। तो देखो हल में करेंगे, पहले दिया है जो लिख देंगे। हल में कची है आर बराबर कितना 3 7 मीटर, एच बराबर कितना है 3 मीटर। तो चादर का क्षेत्रफल, कची का चादर का कची चादर का क्षेत्रफल, चाहे बेलन भी लिख सकता है, कची लिख सकता है बेलन भी लिख सकता है। तो देखो एक सूत्र होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, इतने याद कर लेगा बन जाएगा। तो देखो पाई के मान बताए 2 गुना पाई के मान 22/7, आर के मान देखो कितना है 7 मीटर, इंटू कर देंगे आर, आर का मतलब 7 मीटर और प्लस एच मतलब क्या है 3 मीटर। हाँ तो 2 गुना है 7 से 7 22 बचा है, 22 मीटर है, कची है गुना, ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो गया 10 मीटर। अब सबके कची कर देंगे गुना, अब ना होगा गुना करेंगे तब, एक में गुना करेंगे तो 44 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 44, फिर 10 से गुना करेगा तो 0 मीटर के स्क्वायर, क्या चीज हो गया उतार लो। देखो प्रश्न क्या है 8, कहता एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे दिया 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। समझ आएगी ना, ये कच्ची है चौड़ाई है मतलब बी हो गया, कच्ची हो गया। तो आयताकार चादर की परिमाप ज्ञात करना है, समझ आएगी ना। तो देखो हल पहले कच्ची करेंगे, हल करेंगे, हल में क्या क्या है देखो, कहते बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का कची क्षेत्रफल कितना है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। में कच का आयताकार कहा है ना, देखो एवं में दे दिया है बी बराबर कितना है, बी बराबर कितना है 32 है सेंटीमीटर। तो देखो आयत का क्षेत्रफल जानता है कि ना, आयत का क्षेत्रफल आयतकार भी कहा है, कची होता है हाँ कची होता है हाँ। तो आयत का कची क्षेत्रफल बराबर कची है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का ये मतलब क्षेत्रफल होता है। अब देखो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया कितना है 4224 सेंटीमीटर। देखो एल के हमको नहीं पता है, बाकी बी पता है कितना है 32 सेंटीमीटर, एल बी है ना है मान दे यहाँ कितना है 32 बराबर कितना है 4200 कितना 24 सेंटीमीटर। अब देखो एल बराबर करेंगे तो बटा में चला जाएगा, पता है ना। तो 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, एगो से एगो कट गया, ये पूरा काटेगा ना, पूरा ये काटेगा, पूरा काटेगा कची करेगा पूरा काटेगा तो 132 आएगा, कितना आएगा हाँ भाग देना समझ आ जाएगा, अलग भाग देना है पूरा। तो एल बराबर लंबाई बराबर कितना गया, देखो लंबाई बराबर कितना गया 132 सेंटीमीटर हो गया ना। तब कहता आयतकार का चादर के परिमाप कथी करेंगे आयतकार चादर का कची परिमाप। देखो आयतकार चादर का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई और प्लस कची कर देंगे
चौड़ाई। तो 2 लंबाई ऑलरेडी निकाल के लिया है, कितना है 132 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना है 32, कितना है, अब इसको जोड़ देंगे तो 2 इंटू 132 और 32 कितना होता है 164 सेंटीमीटर, हो गया कि ना। अब गुना कर देंगे, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 32 सेंटीमीटर, आंसर हो गया, कची हो गया। देखो प्रश्न क्या है 9 ना है, प्रश्न 9 हो गया। क्वेश्चन हम लगा देंगे आगे स्क्रीन पर, समझ आया कि ना। क्वेश्चन कहता है, देखो समझो, किसी सड़क को समतल करने के लिए सड़क पर रोलर सड़क के ऊपर बार बार घुमाया जाता है, बार बार ना होता है आती रोलर ना, जो रोड पर गिट्टी उट्टी के दाबता है ना, दाबता है उसको बार बार कची करता है, घुमाया जाता है। तो घुमाने पर मतलब कितना चक्कर, मतलब 750 चक्कर लगाता है, कितना चक्कर लगाता है 750 चक्कर लगाता है। लगाने के बाद यदि रोलर का व्यास दे दिया कितना, समझो पहले रोलर कैसा होता है, इस तरह के होता है, इसको ऐसे कर दो, इसको ये कच्ची है, रोलर है, कच्ची है, ऐसे घूमते रहता है कि अलग वाला आ जाएगा। अब देखो है, समझो भाई व्यास कितना है, व्यास हाँ देखो पढ़ाई पर ध्यान दे, खाली समझदारी कितना समझा रही, समझना वो कर रही कुछ, सुन रही कुछ, खाली बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए, कहूँ पर ध्यान होना चाहिए। थोड़ा सा चक्कर हमार माइंड डिस्टर्ब हो भाई, तो लगे तुझे पूरा पूरा क्वेश्चन अगाड़ी तू स्टेप बढ़ा रहे थे, तू अगाड़ी बढ़ा दे भी, डिस्टर्ब हो जाए, हम तुझसे बात मानने, तुझसे बात करे से हमारा डिस्टर्ब हो माइंड। तो लगे तुझे ऐसी सर जी आती है, नहीं है, बोला हम मनुष्य है, भगवान कोई नहीं है, ये दिमाग में बैठा लेना। लग तो कौन कौन हंससे के मुंह में, बस इतने कब जब पढ़ो, जब बोर्ड पर खाते आको कहूँ ना, लिखो पीखो कुछ नहीं, एको पीट जब देखिए ना, बात करना बंद कर दो, साफ साफ देखो, अगर बात क्वेश्चन हो गया ना, बात कुछ भी करो, ताकि थोड़ा समझ ना आवे कारण यही हो। तो देखो व्यास कहाँ है, देखो इधर से लेकर यहाँ तक की दूरी ले लेंगे, उसको क्या कहेंगे व्यास। अब व्यास दे दिया 84, कितना है 84 है ना, हाँ 84 सेंटीमीटर, कितना है 84 सेंटीमीटर। तो बताओ आर बराबर कहे ना आधा कर देना है, तो कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। और इसका ऊंचाई दे दिया है, कितना है 1 मीटर, कितना है इधर से लेके जाता कितना है 1 मीटर, इतना कची हो गया, ऊंचाई हो गया, कची है। तब बताओ, तब कहता है इसका क्षेत्रफल निकालो, ई क्षेत्रफल कितना है बताओ। हाँ कची का, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, समझ आया कि ना। तो देखो समझो हल में, कची में देखो ई दिया है मीटर में, आई कची में है सेंटीमीटर में, तो कथी में बदलेंगे मीटर में, तो 100 से भाग दे देंगे, कची से, तो इनमें हम 100 से 42 में कैसे भाग देंगे 100 से, तो कची में आ गया मीटर में। अब भाग देंगे तो दो अंक के बाद दशमलव, यानी 0.42 मीटर आ जाएगा, कची आ जाएगा, आर बराबर त्रिज्या हो गया, कची हो गया त्रिज्या। ये कभी भी याद कर लेना, अगर सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है तो कची करेंगे 100 से भाग, बस याद कर। तो हल में देखना समझा, आर बराबर कितना हो गया 0.42 मीटर, एच बराबर ऊंचाई कितना है 1 मीटर, है ना है। तो कची कता निकाले, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है बताओ तो। 2 पाई आर इंटू एच, 2 गुना पाई के मान कितना 22 बटा, आर के मान ऑलरेडी आ गया, कितना है 0.42, गुना एच कितना है 1 मीटर। अब देखो काटते हैं, इधर दशमलव हटाएंगे तो फिर क्या जाएगा 100, का 2 अंक ना है तो 2 जीरो। अब एक काटेंगे कदर में
14 में, कदा में कट जाएगा, आपको रहने दो, गुना नहीं करना है। अब एक गुना करेंगे तो 44 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 44। ये कितना है 6 मीटर के कच हो जाएगा स्क्वायर, क्या मीटर है मीटर कितना हो जाएगा, अब बाटा में क्या हो जाएगा 100। अब गुना करेंगे 6 चौक 24 हाथ में 2, हाँ 6 चौक 24 हाथ 2 26, कच हो जाएगा मीटर में। अब बाटा में हम बताए ना 100 से भाग देगा ना, तो अंक के 2 अंक के बाद कति दे देना है दशमलव, तो 2 पॉइंट कितना हो गया 64 मीटर के। अब कहता है इधर एक चक्कर लगाने में इतना मीटर अति लगता है, तो कितना 700 कितना चक्कर लगाना है 750 चक्कर लगाया है, एक चक्कर में इतना है तो 750 चक्कर निकालेंगे, है कि ना। अतः कति लिखेंगे 750 चक्कर चक्कर बराबर ये कितना है 2.64 अगुना ये कितना है 750, ताकि एक चक्कर इतना चक्कर गुना करेंगे तो कुछ नहीं तो दशमलव हटा देंगे तो कितना आएगा फिर डबल, एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, अब गुना कर देंगे, गुना करके आएगा जब कथी करेंगे तो 264 हो गया गुना 75 बटा में 10, एगो जीरो उड़ गया। अब 264 में 75 से गुना करेंगे, 264 में 75 से 4 पचे 20, 6 पचे 30 2 32, हाथ में 3 5 दूना 10 3 13, 7 चौक 28 हाथ में 2, 6 7 42 42 2 44 हाथ में 4 7 दूना 14 4 0 0 7 9 कहा रे में 8 आई का हो गया आई, अच्छा एकरा में ये हो गया, एकरा में ये हो गया, एकरा में 4 3 7 8 8 1 9 1 1 है ना। अब देखो कितना गया 9 लिख लेते हैं, 00 है ना। अब बाटा में क्या हो जाएगा एगो जीरो से एगो जीरो बराबर 90 1900 कितना हो जाएगा 80 मीटर के स्क्वायर चक्कर कितना हो जाएगा चक्कर आंसर। देखो प्रश्न 10 कहता है एक कंपनी दूध का पाउडर ऐसे बेलनाकार बर्तन में पैक करती है, बेलनाकार बर्तन है ना इसमें दूध का पाउडर कैसे करता है पैक करता है ना, तो इसका व्यास दे दिया कितना 14 सेंटीमीटर, व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, समझ आएगी ना। तो देखो आर बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा कि ना, एकदम हो जाएगा, इसको आधा करेगा तो अब इतना हो गया तो कहता है 2 सेंटीमीटर दोनों तरफ चिपकाया जाता है, 2 सेंटीमीटर का ऊंचाई इसको दे दिया 20, कितना है 20 सेंटीमीटर कितना है, तो दोनों तरफ बढ़ाया है ना, इसको कहता है नहीं लेके काट देना है, सब 2 एन है और 2 एन है, तो कितना हुआ 2 2, तो ऊंचाई में से 4 घटा देंगे, तो ऊंचाई में से 4 घटा देंगे यानी 20 में से 4 घट गया, कितना बचा 16 सेंटीमीटर कची हो गया, अब ऊंचाई हो गया, समझ आया कि ना। ऐसे ऐसे लड़का में सब मिल रहा और तो माथे खराब करते हो इतने में अरे माथा में घिस लगा दिया तारी माली लगा ले जाओ ना कर लेते देख लेते अच्छा बात है कहते देखो जो दिया जी लिखेंगे दिया है क्या दिया है, देखो ऊंचाई अब कितना हो गया एच बराबर कितना हो गया 16 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर इंटू
2 गुना पाई का मान कितना होता है 22/7। आर के मान कितना है 7 सेंटीमीटर। एच कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। 7 से 7 22 गुना 44 और गुना कितना 16 सेंटीमीटर। गुना कर दो कची करो 44 में कितना से 16 से समझना है। 6 चौक और फिर 6 चौक 24 और 2 26 और फिर 44 के 44 ये हो गया 407 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। चैप्टर कची हो गया समाप्त।